देखो, दुनिया भर में जेनेरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं. पीपल टेक जेनेरिक ड्रग्स ऑल्सो इवन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. अराउंड 90% ऑफ द ड्रग्स जितने भी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं दे आर जेनेरिक ड्रग्स. बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे, यहाँ पे ना डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ना लोग यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस है कि वो दुकान के पास जाए, केमिस्ट शॉप्स के पास जाते हैं. दे नेवर आस्क फॉर जेनेरिक ड्रग्स. इसकी एक बड़ी वजह है कि पीपल आर नॉट सेंसिटाइज्ड अबाउट इट. देखो, जेनेरिक ड्रग is same as branded drug in terms of strength, quality, efficacy and safety. And generic drug is 90% less costly than branded drugs. अब आप ये कहोगे कि अगर ये सेम है ब्रांडेड ड्रग्स, फिर इसका कॉस्ट इतना कम क्यों है? इसका कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि जब दवाई डेवलप होती है, उस पहली बार इसको डेवलप किया जाता है, उसमें पैसा लगता है डेवलपमेंट पे, उसके बाद रिसर्च होती है इस पे, उसके बाद जो इस दवाई पे जो पैसा लगता है वो प्रमोशन पे लगता है. एंड क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो मिनिस्कल होता है. लेकिन अगर इसका 10% होता है कॉस्ट, 90% जो है वो इसके प्रमोशन पे लगता है, बी डिस्ट्रीब्यूटर्स, बी डॉक्टर्स, बी केमिस्ट शॉप्स पे. तो ये जब ये इसकी पेटेंसी ख़त्म होती है, जिसने ओरिजिनल मॉलिक्यूल या ओरिजिनल ड्रग डेवलप किया होता है, उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैन मैन्युफैक्चरिंग इट. उनको न डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है, न इनको ये रिसर्च पे पैसा खर्च करना है, न इनको बेसिकली उस पे प्रमोशन पे खर्च करना है. उनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करना होता है, एंड दैट इज़ मिनिस्कल. और जो ये ब्रांडेड ड्रग जो होता है, इसका जो ये प्रमोशन कॉस्ट, ये बेचारे इस पेशेंट को ही हैज़ टू पे दिस, द कंज्यूमर हैज़ टू पे ऑल दिस. दैट इज़ वाई जब ये प्रमोशन माइनस होता है, सो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है दैट इज़ मिनिस्कल. दैट इज़ वाई जेनेरिक ड्रग जो है इट इज़ मच चीपर दैन द ब्रांडेड ड्रग्स. लेकिन कश्मीर के हवाले से इसमें कोई पहल नहीं हुई. देयर हैज़ नॉट बीन एनी एफर्ट कि एक सेंसिटाइजेशन हो जाए, अवेयरनेस हो जाए लोगों में इस हवाले से. इसकी एक बड़ी वजह है, एक नेगेटिव परसेप्शन जनरेट किया गया है कि जो ब्रांडेड ड्रग है दैट इज़ सुपीरियर, जो ये जेनेरिक ड्रग है दैट इज़ इन्फीरियर. एंड इसमें इसलिए ये नेक्सस द्वारा है कि एक डॉक्टर फार्मा का एक नेक्सस है कि दैट फॉर राइटिंग ब्रांडेड ड्रग्स द फार्मा कंपनीज पे डॉक्टर्स कैश एंड काइंड. तो यही एक वजह है कि फिर यही नेक्सस जो है एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करते हैं इस पेशेंट, बिकॉज दे डोंट राइट इट. तो जब लिखते ही नहीं है केमिस्ट शॉप्स, जो फार्मेसीज़ है, दे डोंट कीप देम अवेलेबल. तो इसकी वजह ये होती है कि जो बेचारा गरीब होता है या इवन इन द मिडिल क्लास पीपल, दे कैन नॉट एफर्ड. और हमने यहाँ पे देखा कि जो क्रॉनिक तकलीफ़ों में मुब्तला है, कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, they don't continue with this medication for a long time because they cannot afford these costly branded drugs. सो ये फ़र्क इतना है कि मतलब अगर जो इवन कैंसर पेशेंट्स हमारे पास है, दे कैन नॉट गो फॉर दीज कॉस्टली ब्रांडेड ड्रग्स. तो दे डोंट टेक ड्रग्स एंड दे डाई फॉर वांट ऑफ ट्रीटमेंट. तो कैंसर ड्रग्स जो जेनेरिक ड्रग्स हैं दे आर मच चीपर. एक मिसाल में एग्जांपल दे दूंगा, ब्लड कैंसर ड्रग है एक ग्लिविक, that cost is a branded drug that costs 1.2 lakh per month for this to the patient. And इसका generic version जो है it just costs 8,000 rupees per month. दूसरा एक प्रेगाबॉलिन है, लरिका फाइज़र वालों का ब्रांड है, this costs 842 पर स्ट्रिप टू द पेशेंट. और इसका जो जेनरिक है दैट कॉस्ट जस्ट 70 रुपीज़. और बाकी जो है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन्स, उनमें भी खासा फ़र्क है कि जेनरिक ड्रग्स आर मच चीपर दैन दिस. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
कि जो बार बार एक ड्यूटी है एक्सपर्ट्स की भी, बाकियों की भी, दैट पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस। एंड जो ये नेक्सस है, एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया गया है नेक्सस द्वारा, इसको भी हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी कि they have to do away with this negative perception, they have to make people aware about it। हालांकि डिस्पाइट के बार बार गवर्नमेंट एक सर्कुलर्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स, they want doctors to prescribe the generic drugs, but it is not happening in Kashmir. Despite the Medical Council of India, now NMC, National Medical Council of India, they have also come out with circulars from time to time that doctors should write only generic drugs, but it is not happening. They continue to write branded drugs for reasons. So इसलिए मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं, unless you push a law, you enact a law, एक कानून बनाओगे by way of which the doctors should mandatorily prescribe generic drugs, तब तक मुझे लगता है जेनरिक ड्रग्स का ये कॉन्सेप्ट जो है, पुश जो है, इट विल जस्ट रिमेन एन आइडिया विदाउट इम्प्लीमेंटेशन।